दोस्तों एंशिएंट इजिप्ट के बारे में आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे। वहाँ के फराओ से लेकर क्वींस तक के, उनकी अय्याशी के और भी बहुत से। लेकिन आज हम आपको एंशिएंट इजिप्ट के दूसरे पहलू से रूबरू कराएंगे, जहाँ एक तरफ एंशिएंट इजिप्ट के राजा रानी अपनी अय्याशियों की वजह से रिश्तों को तार तार करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ दास लोग भी थे। जरा एक बार सोच के देखिए कि आप काम तो करें लेकिन उसके बदले आपको पैसा ना मिले। ऐसा ही कुछ होता था एंशिएंट इजिप्ट में। हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र में गुलामी या स्लेवरी एक आम प्रथा थी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिस्र में अधिकांश गुलाम किसान या बहुत गरीब लोग होते थे। ये सबसे गरीब नागरिक अपने कर्ज चुकाने के लिए गुलाम बन जाते थे या फिर अपनी कठोर जिंदगी से बचने के लिए खुद को गुलामी में बेच देते थे। गुलामी इन लोगों के लिए एक विकल्प था, और जब किसी गुलाम के घर कोई बच्चा पैदा होता था तो वो बच्चा भी गुलाम बन जाता था। कुछ मामलों में गुलामी अपराध करने के लिए सजा का एक रूप थी। बाकी बची गुलाम आबादी युद्ध या लड़ाई जीतने के बाद दूसरे देशों के कैदियों और नागरिकों से बनी थी। इन बदकिस्मत लोगों को या तो मिस्र में गुलामों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था या उन्हें काम कराने के लिए दूसरे देशों में बेच दिया जाता था। आपको बता दें कि एंशिएंट इजिप्ट में गुलामों के सोने या जागने का कोई समय नहीं हुआ करता था, क्योंकि उनसे हफ्ते भर का काम एक ही दिन में करवाया जाता था। दोस्तों एक बात यहाँ आपको और बता दें कि उस समय राजा महाराजाओं के महल में काम करने वाले सभी कर्मचारी, बगीचे में पानी देने वाले से लेकर महल की साफ सफाई करने वाले और रानी का ख्याल रखने वालों से लेकर गुसलखाने की सफाई करने वालों तक सब सिर्फ गुलाम होते थे। इनमें से कोई भी राजा की मासिक या वार्षिक पगार पर नहीं होता था। ये सभी गुलाम या तो पुश्तैनी होते थे या राजा द्वारा युद्ध में जीते हुए, या फिर ये वो होते थे जो किसी न किसी सजा के रूप में गुलाम बने होते थे। दरअसल दोस्तों पुश्तैनी लोग वो होते थे जो पहले अपनी खेती बर्बाद हो जाने या फिर गरीबी की वजह से ब्याज में अशर्फियां ले लिया करते थे, लेकिन वो इन्हें चुका नहीं पाते थे, जिसके चलते उन्हें राजा के यहाँ पर गुलाम बनकर रहना पड़ता था। बता दें कि उस समय जो भी राजमहल में ब्याज में अशर्फियां लेता था उनका वापस चुका पाना मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि उन पर ब्याज बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसके अलावा राजा के पास वो लोग भी गुलाम बनकर रहते थे जिन्हें राजा युद्ध में जीता करते थे, क्योंकि जब राजा अपने विपक्षी को युद्ध में हरा देता था तो वो राजा उसके यहाँ पर काम करने वाले दासों को और उसके योद्धाओं को अपना दास बना लेता था। इसके अलावा उसकी रानी और वहाँ मौजूद खूबसूरत महिलाओं को भी अपने साथ ले जाता था और उन महिलाओं को खनेर में रखता था, जिसे हम लोग हरम कहते हैं। हालांकि वो राजा उस रानी के सामने शादी करने का प्रस्ताव भी रखता था। अगर वो मान जाती थी तो वो उसे एक रानी कहकर अपने मजे के लिए अपनी रखैल बना लेता था, और अगर वो मना करती थी तो उसे बाकी महिलाओं के साथ खनैर में रख देता था। कई बार किसी अपराधी को अपराध की सजा देने के लिए भी राजा उसे स्लेव बना लेता था। आपको बता दें कि जब भी कोई अपराधी अपराध करता था तो वो ये चाहता था कि उसे कोड़ों से मारने की सजा मिल जाए या फिर उसे मृत्यु दंड मिल जाए, लेकिन उसे स्लेव बनने की सजा ना मिले, क्योंकि स्लेव सिस्टम एंशिएंट इजिप्ट में कई पुश्तों तक चलता था। दोस्तों वैसे तो प्राचीन मिस्र के लोग जीवन से प्यार करते थे, चाहे उनका सामाजिक वर्ग कुछ भी हो, क्योंकि उनका मानना था कि वो सभी पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। प्राचीन मिस्र में जीवन को इतना परिपूर्ण माना जाता था कि वहाँ के लोगों को हमेशा खुश रहने को कहा जाता था, चाहे फिर वो दास हो या गुलाम या मंत्री या फिर सिपाही। और इसलिए ही वहाँ के दास अंदर से चाहे भले ही कितने ही दुखी क्यों ना हो, पर उन्हें हमेशा खुद को खुश रखना पड़ता था। दास सुबह सबसे पहले उठते थे। कभी कभी तो उनके पास इतना काम होता था कि वो सोते भी नहीं थे। सुबह उठने के बाद वो राजा के उस शयन कक्ष के बाहर साफ सफाई करते थे जिसमें वो सोया होता था, क्योंकि राजा कभी एक कक्ष में नहीं सोता था। उसकी इतनी रानियां हुआ करती थी कि राजा रोजाना अलग अलग कक्ष में सोता था। इस दौरान कभी कभी वो अपने कक्ष में खनेर यानी कि हरम में लाई गई महिलाओं को भी उनका स्वाद चखने के लिए बुलाता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि राजा को मजा देने के बाद वहाँ मौजूद महिलाओं या दासियों के खेत में सूखा पड़ जाता था, और इसलिए वो उस समय उन गुलामों का सहारा लेती थी जो कि महल में मौजूद होते थे। वो अक्सर इस मौके की तलाश में रहती थी कि कैसे भी करके उनकी मुलाकात एक ऐसे दास से हो जाए जो कि उनके खेत की सिंचाई करके उन्हें तरोताजा कर दे। दासों को भी इंतजार रहता था कि कब कोई महिला इशारा करे और उन दोनों की बात आगे बढ़े, क्योंकि दोस्तों उन दासों को महल में ही रहना होता था और उन महिलाओं को भी, तो ऐसे में प्यास दोनों के अंदर होती थी। दोस्तों राजा अपने दासों को अपनी सभी रानियों के कक्ष में उनकी पहरेदारी करने के लिए भी लगाया करते थे, ताकि रानी किसी और से ना मिले और ना ही कोई दूसरी रानी उस रानी से मिलने आए। ऐसा इसलिए क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट में उस समय के पहले जो भी रानियां हुई थी वो सभी अपने अपने प्रेमियों के साथ संबंध बनाती
जाती हुई पकड़ी जा चुकी थी। इन प्रेमियों में सिपाही और मंत्री शामिल हुआ करते थे। और दोस्तों, राजा के पास बहुत सारी रानियां हुआ करती थी और राजा को सबका ख्याल रखना पड़ता था। इसलिए कई बार तो ऐसा होता था कि कई रानियां तो महीनों तक राजा का चेहरा भी नहीं देख पाती थी। ऐसे में रानियां रात होते ही अपने कक्ष के बाहर खड़े पहरेदारों को अपने कक्ष में अंदर बुलाया करती थी और उनसे बात करती थी, उनके बारे में जानती थी और फिर धीरे धीरे अपने कपड़े उस गुलाम के सामने उतार दिया करती थी। अब दोस्तों, ऐसी चीजों के लिए भला कोई कैसे मना कर सकता है। इसलिए ही गुलाम भी बहक जाया करते थे, लेकिन वो इस डर से रुक जाते थे कि कहीं राजा को ये बात पता चली तो वो उस गुलाम को महल से बाहर निकाल देगा और फिर उसे दिन रात चलने वाले मिस्र की नई नई इमारतों के निर्माण में लगा देगा। लेकिन रानी की भूख होती थी, इसलिए वो दास को समझाती थी कि आज रात के लिए तुम मुझे अपनी बीवी समझो और मुझे खुश कर दो। अगर तुमने मुझे खुश किया तो मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये काम तब हुआ करते थे जब महल में सब सो जाया करते थे और फिर रात भर रानी और दास के बीच युद्ध चलता था। युद्ध वो भी बिस्तर पर, जिसमें कभी दास जीत जाया करता था तो कभी रानी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक दास की एक रानी के कक्ष के बाहर देखरेख की जिम्मेदारी एक दिन की ही होती थी। अगले दिन वो दास दूसरी रानी के कक्ष के बाहर पहरेदारी करता था। इसके पीछे राजा की ये सोच भी थी कि अगर कोई मंत्री रानी से मिलने आए और वो उस दास को कुछ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदकर शांत न करा दे, इसलिए एक दास की एक कक्ष के बाहर सिर्फ एक दिन की ही जिम्मेदारी हुआ करती थी और अगले दिन वो दूसरी रानी के कक्ष के बाहर पहरेदारी करता था और फिर अगले दिन वो दूसरी रानी को खुश करता था और ऐसा करके वो दास घाट घाट का पानी पिया करता था। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट में जिनके पास ज्यादा पैसा होता था वो राजा के वित्त मंत्री से बात करके गुलाम को खरीद या किराए पर भी ले सकते थे। लेकिन अगर वो उस गुलाम को ज्यादा पैसे देकर खरीदता भी था तो वो सिर्फ कुछ सालों के लिए होता था। खरीदने के बाद वो शख्स उस गुलाम को अपने घर ले जाकर अपनी मर्जी से कोई भी काम करवा सकता था और तय समय के बाद उस गुलाम को वापस महल में दे देता था या फिर और पैसे देकर उसे अपने पास रखने की अवधि को और बढ़वा लेता था। कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में पिरामिड्स का निर्माण ऐसे ही स्लेव से करवाया गया था। हालांकि दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक एंशिएंट इजिप्ट में मौजूद स्लेव्स को एक मजदूर के बराबर का ही दर्जा दिया गया था। उससे एक मजदूर जैसे ही काम करवाया जाता था, उससे दिन रात काम नहीं करवाया जाता था। पोज़्नैन के पुरातत्व संग्रहालय के एक मिस्र वैज्ञानिक डॉक्टर एंद्रेस क्विक के अनुसार पिरामिड्स और मिस्र की अन्य स्मारकीय शाही संरचनाएं उन्हीं स्लेव्स में मौजूद कुशल और उच्च योग्य श्रमिकों द्वारा बनाई गई थी। इन श्रमिकों का अपना पूरा जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया गया था, यानी कि उन्हें इस तरह के निर्मल कार्य में जब तक काम चलेगा तब तक काम करना पड़ेगा, चाहे भले ही उनकी मौत क्यों ना हो जाए। डॉक्टर क्विक ने बताया था कि कई सफल अभियानों के कारण शाही काल यानी कि 1550 से 1069 बीसी के दौरान दास श्रमिकों की आबादी बढ़ गई थी, जिनमें से ज्यादातर लोग एशियाई, नूबियन और सीरो फिलिस्तीन वंश के थे। हालांकि दोस्तों, इन जीतों के बावजूद मिस्र की अर्थव्यवस्था कभी भी गुलामी पर आधारित नहीं थी, जैसे कि रोम जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं में था। कुछ लेखों से पता चलता है कि दास लोग स्वतंत्र वर्ग से अलग नहीं थे और अगर कोई दास अपनी स्वतंत्रता खरीद सकता था तो उसे समाज में असिमिलेशन यानी कि वापस मिला दिया जाता था। एंशिएंट इजिप्ट में दासों पर जानकारी हासिल करने वाले वैज्ञानिक विल्बर स्मिथ बताते हैं कि प्राचीन मिस्र के समाज में दासों के साथ अक्सर दूसरे कामगारों जैसा ही व्यवहार किया जाता था। हालांकि दासों या गुलामों को उच्च वर्ग की तरह स्वतंत्रताएं नहीं थी, लेकिन वो अक्सर अत्यधिक कुशल कामगार होते थे जिनके कौशल की मांग हमेशा बनी रहती थी और उन्हीं की कुशलता ने गीजा के महान पिरामिड का निर्माण किया था। उनके अनुसार पुराने मिले सबूत इस विचार का समर्थन करते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में दासों के साथ नॉर्मल श्रमिकों जैसा ही व्यवहार किया जाता था। उदाहरण के लिए पिरामिड बनाने वाले कारीगरों को अक्सर निर्माण सामग्री के लिए पत्थर के ब्लॉक लाने पड़ते थे। पत्थर के कारीगरों की इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए दास भेजे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया या उन्हें नॉर्मल श्रमिकों से दूर किसी खराब परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर किया गया हो, क्योंकि वो गुलाम थे। और उनके अनुसार ये समझ में आता है कि कामगार वर्ग के कारीगरों और दासों के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाता था, क्योंकि चाहे श्रमिक हो या फिर गुलाम, दोनों ही देश भर में स्वतंत्र रूप से
नहीं घूम सकते थे। आमतौर पर दोनों व्यक्तियों की सख्त सामाजिक भूमिकाएं होती थी और उनसे अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। दोस्तों, डॉक्टर क्विक के अनुसार दासों का मजदूरों के साथ ही नहीं बल्कि वहां के आम लोगों के साथ भी कंपैरिजन किया गया था। डॉक्टर क्विक बताते हैं कि मिस्र में दासों और नागरिकों के बीच कोई स्पष्ट सामाजिक विभाजन नहीं था। कुछ शोधकर्ता इसके पीछे के तर्क पर अटकलें लगाते हैं कि एक बार जब बाहर से आए लोग मिस्र की संस्कृति में गुलाम बन गए तो उनके साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार किया गया। वहीं रोजर एस बैगनल द्वारा लिखी गई किताब स्लेवरी एंड डिपेंडेंस इन एंशिएंट इजिप्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि एंशिएंट इजिप्ट के कई लोग पहले ब्याज पर पैसे ले लेते थे और बाद में जानबूझकर नहीं चुकाते थे, क्योंकि उन्हें वहां मौजूद खेनेर यानी कि हरम में लाई गई खूबसूरत हसीनाओं के साथ मजे करने होते थे। और कई बार कुछ दासों की किस्मत खुल जाती थी तो उनकी सेवा महारानी के कक्ष के बाहर लग जाती थी और उन्हें वो सुख अनुभव करने को मिलता था जो कि सिर्फ राजा या उसके मंत्री ही कर पाते थे। हालांकि उनको महल में या कहीं और पर दास के तौर पर काम करने पर एक मजदूर से भी ज्यादा पैसे मिलते थे और कुछ महीनों या सालों तक महल में दास बनने के बाद वो वहां से पैसे कमाकर अपनी जमानत करवा लेते थे और साल भर तक महल में रहने के बाद उनकी किस्मत खुलते ही वो सीधे रानी के साथ मजे करते थे। हालांकि दोस्तों, रानी को जो दास पसंद आ जाता था वो अक्सर उसे अपने कक्ष में किसी न किसी बहाने से बुला ही लेती थी। और ऐसे में कुछ शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का यही कहना है कि प्राचीन समय में सभ्यताएं तो बहुत सी हुई हैं जिनमें स्लेवरी कॉमन थी, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट में दासों को जितने मजे मिलते थे उतने मजे किसी और सभ्यता के दासों को कभी नहीं मिले। एंशिएंट इजिप्ट एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जहां पर दास बनने के लिए लोग खुद जाते थे। वैसे दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट की इस दास प्रथा के बारे में आपकी क्या सोच है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।